अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल वंस अगेन। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके आई हूँ। आज हमने सीखना है कि आपने एक वेबसाइट को किस तरह लेआउट देना है। लेआउट इसलिए देते हैं ताकि हमारा जो डेटा है एक प्रॉपर तरीके में वो अरेंज हो। तो हर वेबसाइट का डिफरेंट लेआउट होता है। लेआउट में कुछ कॉमन चीजें हैं जो कि उसमें एक शामिल है आपका हेडर। ये आपका हेडर है। कुछ वेबसाइट के अंदर आपको ये हेडर नजर नहीं आता क्योंकि वहां पे उसने ऐड नहीं किया है। उसके बाद जो कॉमन चीज है उसमें है नेविगेशन बार। नेविगेशन बार जो है ये हर वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा। नेविगेशन बार जो है वो हर वेबसाइट में आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा आपका जो है मेन कंटेंट होता है इस तरह, जो कि आपको सारा कंटेंट उसमें नजर आता है। कुछ वेबसाइट में उसमें लेफ्ट या राइट साइड में एक अलग कॉलम होता है जिसमें आपका ब्लॉग, रीसेंट पोस्ट, अपकमिंग न्यूज वगैरह इस तरीके से कुछ कंटेंट आपको देखने को मिलता है वहां पे। यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ वेबसाइट आपको दिखाऊं, यहाँ पे मिसाल की यहाँ पे यूट्यूब के जो लेआउट है वेबसाइट का उसको आप यहाँ पे देखें। यहाँ पे इसने एक हेडर या नेविगेशन बार इसने बनाया है जिसके अंदर यहाँ पे ये लोगो है, सर्च बार है, इसका आइकन है, वॉइस टेक्स्ट का जो आइकन है, यहाँ पे माइक का आइकन इसने दिया है, यहाँ पे साइड पे यहाँ पे क्रिएट का एक आइकन इसने दिया है, यहाँ पे यूट्यूब एप्स का जो आइकन है इसने दिया है, यहाँ पे नोटिफिकेशन है और यहाँ पे आपके लोगो का है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखें यहाँ पे एक कॉलम है जिसका एक लिमिट विड्थ इसने दे दिया है इसको, और यहाँ पे आपको ये सारी चीजें नजर आता है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे गिटहब को लूं, गिटहब के अंदर अगर आप देखिए यहाँ पे ये इसका हीरो पेज है और यहाँ पे देखिए टॉप पे इसका एक नेविगेशन बार है और यहाँ पे फ्रंट में यहाँ मेन जो आपका कंटेंट है वो नजर आता है यहाँ पे। ठीक हो गया। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट इस तरह अवेलेबल है जिसका एक प्रॉपर लेआउट होता है उसका। ठीक है, तो हम आज वो देखने वाले कि आपने वो लेआउट किस तरह बनाना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक नेविगेशन बार है और लेफ्ट साइड पे इसका एक कॉलम है जिसमें ये रेकमेंड चैनल है और फॉलो चैनल है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, वेबसाइट layout.html, और मुझे एक CSS का फाइल भी चाहिए। तो यहाँ CSS फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, style.css। ठीक हो गया। अब मेरा जो मैं जो लेआउट बना रहा हूँ वो कुछ इस तरह बना रहा हूँ और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आपका फुटर भी होता है। ठीक है, फुटर यहाँ पे आपका फुटर भी होता है। ठीक है, तो मुझे एक हेडर चाहिए, एक नेविगेशन बार चाहिए और एक जो कॉलम है राइट साइड पे एक कॉलम चाहिए और एक कॉलम मुझे मेन कंटेंट जो हमारा है उसके अंदर हो, तो एक कॉलम मुझे उसके लिए चाहिए। यहाँ पे मैं डिव ले रहा हूं और इसको मैं एक क्लास दे रहा हूं और क्लास में दे रहा हूं हेडर, क्योंकि यहाँ पे एक हेडर है हमारा। तो इसको यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और एक हमारा है नेविगेशन बार, तो इसके यहाँ पे इसको मैं दे रहा हूं नेव बार। इसके अलावा मैं इसको फिर से पेस्ट कर रहा हूं और यहाँ पे मुझे चाहिए एक राइट साइड पे कॉलम। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मेन कंटेंट। ठीक हो गया। जो हमारा मेन पेज के अंदर जो सेंटर में जो डेटा होगा वो इसके अंदर होगा। इसके अलावा मुझे एक चाहिए राइट साइड का एक कॉलम, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूं कॉलम। ठीक हो गया। इसको मैं कर लेता हूं सेव। हेडर के अंदर मैं एक h1 टैग ले रहा हूं और इसके अंदर मैं लिख रहा हूं वेबसाइट लेआउट। इसको कर लेता हूं मैं सेव। इसको अब मैं कर लेता हूं ओपन विद लाइव सर्वर। ये कुछ इस तरह नजर आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे इस हेड के अंदर ये जो हमारा CSS का जो पेज है उसको हम यहाँ पे लिंक करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक CSS और यहाँ पे
style.css जो है यहाँ पे मैं इसका जो पूरा पाथ है वो मैं दे रहा हूँ। यहाँ CSS फोल्डर के अंदर हमारा एक style.css फाइल पड़ा हुआ है, मैं इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट। तो अब होगा ये कि मैं एक एक्सटर्नल पेज के अंदर CSS में यूज करूंगा, वो CSS जो है हमारे इस वेब पेज के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं बॉडी सेलेक्ट कर रहा हूँ और बॉडी को मैं एक बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ और वो मैं दे रहा हूँ व्हाइट स्मोक। इसको मैं मार्जिन दे रहा हूं और वो भी 0%, और इसको मैं पेडिंग भी दे रहा हूं 0%। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे ये हमारा हेडर है, तो मैं यहाँ पे हेडर जो क्लास है मैं वो सेलेक्ट कर रहा हूं और यहाँ पे जो टेक्स्ट अलाइन है मैं इसको कर लेता हूं सेंटर। तो ये सेंटर पे हो गया और इसका टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्म है ये मैं कर लेता हूं अपर केस में। इसके अलावा मैं इसको पेडिंग दे रहा हूं और पेडिंग में इसको दे रहा हूं 20 पिक्सल। इसको मैं कर लेता हूं सेव। और अब मैं ऐसा करता हूं कि ये इस हेडर को मैं बैकग्राउंड कलर भी दे रहा हूं और बैकग्राउंड कलर में कुछ ऐसा डार्किश कलर दूंगा ताकि वो नजर भी आए। ठीक हो गया। तो इसको कर लेता हूं मैं सेव और इस टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं कर लेता हूं व्हाइट। ये हमारा लेआउट के अंदर ये एक हेडर हो गया। ठीक हो गया। ये सेक्शन हेडर के लिए है, ये एक हेडर है हमारे वेबसाइट का। यहाँ पे आपका टेक्स्ट हो सकता है, आपका क्वाड हो सकता है, आपका इमेज भी हो सकता है, या आपका जो प्रोफेशनल लोगो है वो भी आपका हो सकता है यहाँ पे अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो। इसके बाद हमारा जो है नेविगेशन बार है, तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया है, यहाँ पे मैंने लिखा है न्यू बार। तो इसके अंदर मैं एंकर टैग ले रहा हूँ और यहाँ पे इसके अंदर हैश और यहाँ पे मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट लिख रहा हूँ लिंक 1 और मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे इसको मल्टी टाइम इसको कर लेता हूँ पेस्ट। तो मैं यहाँ पे इसको दे रहा हूँ 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको कर लेता हूँ मैं सेव। तो ये कुछ इस तरह नजर आ रहा है और यहाँ पे इस टैग को मैं यहाँ पे स्टाइल अलग से स्टाइल दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं प्लॉट सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि ये राइट साइड पे मूव हो और ये राइट साइड मार्जिन राइट साइड जो है वो लगभग 20 पिक्सल वो छोड़ दे। तो ये थोड़ा इस साइड पे मूव हो गया। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो न्यू बार क्लास है मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ अब डॉट न्यू बार और इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ और बैकग्राउंड कलर भी मैं ग्रे दे रहा हूँ ताकि ये नजर भी आए। ठीक है। और इसको मैं पेडिंग दे रहा हूँ और पेडिंग में इसको दे रहा हूँ 10 पिक्सल। 10 पिक्सल तो इसने ले लिया। ठीक हो गया। अब इस न्यू बार के अंदर जो हमारा एंकर टैग है अब हम इसको करने वाले हैं डिजाइन। तो पहले इसका जो कलर है इसका जो कलर है टेक्स्ट का वो मैं कर लेता हूँ व्हाइट और इसको मैं मार्जिन लेफ्ट साइड को जो मार्जिन है वो मैं दे रहा हूँ 10 पिक्सल ताकि इसके बीच थोड़ा गैप आ जाए। ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ 20 और इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है वो भी मैं कर लेता हूँ अपर केस में। और यहाँ पे जो इसके अंदर ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन है डेकोरेशन में कर लेता हूँ नन। तो इसके नीचे जो अंडरलाइन है वो हट जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारा एक सिंपल नेविगेशन बार हो गया। इसके ऊपर आप हावर इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपने किस तरह नेविगेशन बार बनाना है, उसके ऊपर हावर किस तरह बनाना है, तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस नेविगेशन के बार के अंदर आप एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं मैं, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसी को देख सकते हैं। यह हमारा एक हेडर हो गया, एक नेविगेशन बार हो गया हमारे वेबसाइट लेआउट का। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इसका जो एक है यहाँ पे जो हमारा कंटेंट है में और उसका जो एक राइट साइड पे हमारा एक कॉलम है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे वेबसाइट लेआउट के अंदर आप यहाँ अगर मैं आऊं तो यहाँ पे हमारा है मेन कंटेंट। मेन कंटेंट ज्यादातर क्या हो सकता है, या आपका एक टाइटल हो सकता है, आपका डिस्क्रिप्शन हो सकता है, उसमें एक इमेज हो सकता है, सिंपल इमेज हो सकता है, चाहे वो किसी चीज का भी हो।
ठीक है। तो मैं उसके लिए एक अलग डिव बना रहा हूं, इसको मैं एक क्लास दे रहा हूं, उसको नाम दे रहा हूं बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर हमारा जो डेटा है वो सब होगा। मैं यहाँ पे h1 टैग ले रहा हूं और h1 टैग के अंदर मैं लिख रहा हूं टाइटल। इसको मैं कर लेता हूं सेव। तो ये कुछ इस तरह नजर आ रहा है। इसके अलावा मैं यहाँ पे h3 टैग ले रहा हूं और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि इमेज। इसको मैं कर लेता हूं सेव और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ले रहा हूं ताकि यहाँ पे एक रैंडम टेक्स्ट में ऐड कर सकूं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं लोरिम ले रहा हूं और यहाँ पे मैं 20 वर्ड ले रहा हूं। तो इसको मैं कर लेता हूं सेव। इसके अलावा अब मैं इसको एक प्रॉपर विड्थ देने वाला हूं, ठीक है, ताकि इस साइड पे थोड़ा जगह जो थोड़ा स्पेस बच जाए ताकि मैं वहां पे राइट साइड का जो कॉलम है वो मैं ऐड कर सकूं। और इसको मैंने एक बैकग्राउंड भी देना है। ठीक हो गया। तो ये हमारा हो गया मेन कंटेंट। तो CSS के अंदर में अब मैं ऐसा करता हूं कि यहाँ पे जो बॉक्स है वो सेलेक्ट कर रहा हूं और इसको एक बैकग्राउंड कलर में दे रहा हूं और वो मैं ये दे रहा हूं। इसके अलावा मैं इसको विड्थ दे रहा हूं और विड्थ में इसको दे रहा हूं 70%। 70% मैंने इसको विड्थ दे दिया, ठीक है, ताकि वहां पे मैं जो राइट साइड का जो कॉलम है वो मैं ऐड कर सकूं। ठीक हो गया। इसके अलावा मैं इसको पैडिंग दे रहा हूं और पैडिंग में दे रहा हूं 20 पिक्सल। ठीक हो गया। 20 पिक्सल मैंने इसको पैडिंग दे दिया। इसके अलावा मैं इसको मार्जिन टॉप दे रहा हूं ताकि ये टॉप से नेविगेशन बार के दरमियान और इस बॉक्स के दरमियान थोड़ा गैप आ जाए, तो इसलिए मैं टॉप का मार्जिन दे रहा हूं 20 पिक्सल में दे रहा हूं। 20 पिक्सल इज मोर इनफ। ठीक हो गया। इसको मैं कर लेता हूं सेव। अब मैं ऐसा करता हूं कि यहाँ पे राइट साइड पे जो हमारा कॉलम है वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। ठीक हो गया। तो बाद में इसको हम मजीद बढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा कॉलम है, तो कॉलम के अंदर हमारा यहाँ पे मैं फिर से एक डिव ले रहा हूँ और इसका क्लास जो है वो मैं दे रहा हूँ बॉक्स, ताकि इसके ऊपर जो बैकग्राउंड कलर है ये इस बॉक्स के अंदर जो पैडिंग है वो सब के सब इसके ऊपर भी अप्लाई हो। तो इस डिव के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे h3 टैग ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अबाउट मी। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं एक h5 टैग ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इमेज। इसको मैं कर लेता हूँ सेव और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं लोरिम से लिख कर और 10 वर्ड मुझे चाहिए तो मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब करना ये है कि यहाँ पे ये जो बॉक्स है, बॉक्स नहीं, यहाँ पे जो डॉट मेन कंटेंट है इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसका जो प्लॉट है वो मैं कर लेता हूँ लेफ्ट। ठीक हो गया। इसके अलावा ये जो बॉक्स है इसका प्लॉट जो है वो भी मैं कर लेता हूँ लेफ्ट, सॉरी वो भी मैं कर लेता हूँ लेफ्ट। ठीक हो गया। तो ये इस तरह हो गया और इसका जो विड्थ है ये मैंने बॉक्स के अंदर दे दिया। तो इसको मैं यहाँ पे मेन कंटेंट के अंदर ही लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। तो ये कुछ इस तरह हो गया। अब अलाइन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे मार्जिन दे रहा हूँ राइट साइड पे, राइट नहीं लेफ्ट, सॉरी, और वो मैं दे रहा हूँ, इसको मैंने किया 5। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे 5% एरिया जो है, स्पेस जो है इसने छोड़ दिया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये हमारा बॉक्स है कॉलम के अंदर, तो मैं इस डिव को कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे मल्टी टाइम इसको कर लेता हूँ पेस्ट। यहाँ पे अबाउट मी है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिसेंट पोस्ट। यहाँ पे नीचे मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको कर लेता हूँ ब्लॉग और अबाउट मी यहाँ पे लास्ट में मैं इसको
कांटेक्ट लिख रहा हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो ये कुछ इस तरह नजर आ रहा है। इसी तरह हमारे पास आप यूँ समझ लें कि हमारे पास डेटा है, तो यहाँ पे रेंडमली में इसको पेस्ट कर रहा हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे देखिए ये आपका डेटा हो गया और राइट साइड पे आपका ये कॉलम हो गया, ठीक हो गया। इसमें बचा ये कि अब आपका फुटर बच गया। तो यहाँ पे इस डिव के बाहर में एक और डिव ले रहा हूं, इसको मैं क्लास दे रहा हूं और क्लास में दे रहा हूं फुटर। और यहाँ पे मैं एक h1 टैग ले रहा हूं और ये इसके अंदर मैं लिख रहा हूं फुटर। इसको मैं कर लेता हूं सेव। तो ये कुछ इस तरह नजर आ रहा है। तो मैं इस CSS के अंदर यहाँ पे डॉट फुटर क्लास जो है वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ और वो मैं दे रहा हूँ ब्लू। इसके अलावा इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर रहा हूँ, वो भी मैं कर रहा हूँ वाइट। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। इसका जो पोजीशन है वो मैं कर लेता हूँ फिक्स्ड, ताकि ये फिक्स्ड हो। ये अब ऊपर चला गया यहाँ पे, इसको बॉटम 0%, ठीक है। तो ये नीचे आ गया, ठीक हो गया। इसको मैं विड्थ दे रहा हूं और विड्थ में इसको दे रहा हूं 100%। इसको मैं कर लेता हूं सेव। तो ये कुछ इस तरह हो गया। मैं इसको पैडिंग दे रहा हूं और पैडिंग में इसको दे रहा हूं 20 पिक्सल। इसका जो टेक्स्ट अलाइन है वो मैं कर लेता हूं सेंटर। इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है वो मैं कर लेता हूं अपर केस। तो ये कुछ इस तरह हो गया आपका। तो ये आपका एक सिंपल लेआउट हो गया आपकी वेबसाइट का, ठीक है। जहां जब आप इसके अंदर अपने कंटेंट को ऐड करेंगे तो ये मजीद अच्छा लगेगा और आप इसको मजीद अच्छा बनाएंगे। ये मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं कि वेबसाइट का लेआउट किस तरह होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये छोटा सा क्लास आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।